जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज की इस वीडियो में संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत हम लोग दुर उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो प्यारे साथियों, दुर उपसर्ग का उपयोग किस अर्थ में होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। दुर उपसर्ग का उपयोग बुरे अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? बुरे अर्थ में। जैसे उदाहरण के तौर पर यथा दुर्जोर आत्मा, क्या हो जाएगा? दुरात्मा। क्या होगा? दुरात्मा। दुरात्मा का अर्थ होता है प्यारे साथियों बुरी आत्मा। क्या होता है? बुरी आत्मा। दुर्जोर आचारा, दुर्जोर आचारा, क्या हो जाएगा? दुराचारा। क्या होगा प्यारे साथियों? दुराचारा। इसका अर्थ होगा खराब आचरण। क्या होगा? खराब आचरण। दुर्जोर वक्ति, दुर्जोर वक्ति, दुर्जोर वक्ति, यह बन जाएगा प्यारे साथियों दुर्वक्ति। दुर्वक्ति, दुर्वक्ति, इसका अर्थ होता है प्यारे साथियों गाली देता है। गाली देता है। अर्थ भी याद रखते जाना है साथियों, क्योंकि अर्थ याद रखेंगे तभी जब आप बुक पढ़ोगे उस समय ऐसा सब वर्ड आएगा तो अर्थ निकालने में आसानी होगा। इसीलिए हम अर्थ भी बताते जाते हैं ताकि संस्कृत का अर्थ निकालने में आसानी हो। दुर्जोर नैति, यह हो जाएगा दुर्नैति। क्या होगा प्यारे साथियों? दुर्नैति। दुर्नैति का अर्थ होता है अन्याय करता है। क्या होता है? अन्याय करता है। अन्याय करता है। नेक्स्ट उदाहरण लिखेंगे दुर्जोर गच्छति, यह बन जाएगा दुर्गच्छति। क्या बनेगा? दुर्गच्छति। दुर्गच्छति, दुर्गच्छति। दुर्गच्छति का अर्थ होता है प्यारे साथियों दुर्गच्छति का अर्थ होता है प्यारे साथियों दुख देता है। दुख देता है। दुख देता है। तो प्यारे साथियों हमने देख लिए दुर उपसर्ग का उपयोग बुरे अर्थ में होता है और इसके उदाहरण से ही स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तव में सचमुच बुरे अर्थ में दुर उपसर्ग का उपयोग होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दो तरीके से पूछेगा। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है तो आप आसानी पूर्वक संधि विच्छेद करके बता सकते हैं दुर उपसर्ग है। और दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछेगा दुर उपसर्ग से एक शब्द बनाइए, तो इस तरह से आपको बना देना है। दुर्जोर आत्मा, दुर्जोर आचारा, दुर्जोर वक्ति, दुर्जोर नैति, दुर्जोर गच्छति, इस तरह से कोई भी शब्द हम बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट उपसर्ग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। दुर उपसर्ग के बाद प्यारे साथियों अब देखते हैं वी उपसर्ग। वी उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर किस प्रकार से चमत्कार करते हैं जान लेते हैं। प्यारे साथियों सबसे पहले समझ लीजिए वी उपसर्ग का उपयोग किस अर्थ में होता है। प्यारे साथियों आंसर याद रखिएगा। वी उपसर्ग का उपयोग जो होता है विशेष अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? विशेष अर्थ में। इसको याद रखिएगा। यथा लिखेंगे उदाहरण जैसे विजोर ज्ञानम, यह हो जाएगा विज्ञानम। क्या बनेगा? विज्ञानम।
विज्ञानम का अर्थ होता है प्यारे साथियों विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। वीज और रोधा, वीज और रोधा यह बन जाएगा विरोधा। विरोधा का अर्थ होता है प्यारे साथियों रुकावट, रुकावट। वीज और योगा हो जाएगा वियोगा। वियोगा का अर्थ होता है जुदाई। वीज और रागा हो जाएगा विरागा। विरागा का अर्थ होता है प्यारे साथियों विराग। वीज और चरती, वीज और चरती। विचरती का अर्थ होता है प्यारे साथियों विचरण करता है। क्या होता है? विचरण करता है। वीज और लपती यह बन जाएगा विलपती। विलपती का अर्थ होता है प्यारे साथियों रोता है। क्या होता है? रोता है। वीज और तरती यह बन जाएगा वितरती। वितरती का अर्थ होता है बांटता है। क्या होता है? बांटता है। तो प्यारे साथियों हमने वि उपसर्ग का भी चमत्कार देख लिए कि यह किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर किस प्रकार से चमत्कार करते हैं। अब हम अगले उपसर्ग की ओर चलते हैं, अर्थात अगले उपसर्ग को हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद प्यारे साथियों वि उपसर्ग के बाद अब हम लोग अंग उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो प्यारे साथियों अंग उपसर्ग का उपयोग मर्यादा के अर्थ में होता है। इसको याद रखिएगा। किस अर्थ में होता है? मर्यादा के अर्थ में। और मर्यादा का अर्थ होता है सीमा या हद से। सीमा या हद से होता है। इस उपसर्ग में अंगो हलन का लोप होकर आ शेष बचता है। इस उपसर्ग का ये खासियत है प्यारे साथियों, यह जो अंगो हलंत है यह लोप हो जाएगा, अर्थात लोप मतलब होता है गायब होना। गायब हो जाएगा और शेष बचेगा आ। इसको याद रखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा है आज और क्रोश हो जाएगा आक्रोश। क्या होगा? आक्रोश। आक्रोशा का अर्थ होता है प्यारे साथियों आक्रोश। आज और हारा हो जाएगा आहारा। आहारा मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। आज और रामा हो जाएगा आरामा, आराम। ठीक। आज और मुक्ति हो जाएगा आमुक्ति, आमुक्ति। मुक्ति भर, आमुक्ति मतलब मुक्ति भर। आज और जीवनम, आज और जीवनम यह बन जाएगा आजीवनम। आज जोड़ जीवनम बन जाएगा प्यारे साथियों आजीवनम। जीवन भर, जीवन भर। आ जोड़ ददती बन जाएगा आददाती। आददाती का अर्थ होता है प्यारे साथियों लेता है, लेता है। तो प्यारे साथियों आपको पता है ददती मतलब होता है देता है। और जब आंग उपसर्ग लग चुका, आंग उपसर्ग, तो इस मूल धातु का अर्थ ही बदल देगा। ददाती का अर्थ हो जाएगा लेता है। आ जोर गचती यह बन जाएगा आगचती। आगचती का अर्थ होता है प्यारे साथियों आता है, आता है।
तो गस्ती का अर्थ क्या होता है? जाता है। जब आंग उपसर्ग लगा तो ये बन गया आगस्ती, और आगस्ती का अर्थ होता है आता है। तो प्यारे साथियों, अब जो उपसर्ग बचा अगले नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।